नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अवस्थी अपने चैनल हिंदी विद अखिलेश सर पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और समस्त सम्मानित गुरुजनों व प्रियजनों का आभार व्यक्त करता हूं कि अतिशीघ्र बहुत ही शीघ्रता के साथ आप लोग मेरे चैनल से जुड़ते चले जा रहे हैं और समयानुकूल समय समय पर आप मुझे अवगत कराते रहते हैं जो मेरी कमियां हैं। धन्यवाद उसके लिए और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और एक निवेदन पुनः कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सके। यह हिंदी के कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य संस्कृत का पाठ 3 पुरुषोत्तमः रामः पाठ की आज हम चर्चा करेंगे और कठिन निवारण करते हुए कठिन शब्दों को और सहजता से हुए समझते हुए चलेंगे। उससे पहले छात्रों से विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपनी पुस्तिका को लेकर बैठें और साथ में पेंसिल जरूर रखें, जिससे जहां पर कठिन शब्द आते हैं उनको अवश्य वहीं लिख ले, जिससे आपको बार बार रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। दूसरी चीज, मैंने इसमें हिंदी अनुवाद भी साथ में दे दिया है, जिससे आपको नोट्स बनाने में परेशानियां ना हो और सहजता के साथ आप इस विषय का अध्ययन कर सकें और आनंद ले सकें। यह पाठ सामान्य पाठ नहीं है, यह हमारी भारतीय गौरवान्वित संस्कृत का एक अभिन्न अंग है, जिसमें सभी घर घर में लोग यह चाहते हैं कि हमारे पुत्र राम जैसे संस्कारी, भरत जैसे संस्कारी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जैसे हों। तो उसके लिए सर्वप्रथम किसी चीज का अवलोकन करने के लिए हमको करना यह पड़ता है कि हम उसके आदर्श चरित्र को जान सकें, हम उसके कार्यों को, उनकी विशेषताओं, उनके गुणों को जान सकें। इस पाठ में श्री राम के आदर्श गुणों को और उनकी विशेषताओं को बताया गया है और यह बताया गया है कि राम के अंदर कौन कौन से गुण थे और किस प्रकार वो साधु जनों, सम्मानित जनों का और अपने लोगों का और स्वयं अपना और अपने देश का गौरव, अपने सम्मान के लिए वो क्या करते थे। पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषों में उत्तम राम, पुरुषों में उत्तम राम अर्थात समस्त पुरुषों में जो श्री राम हैं वो सबसे उत्तम है। उत्तम इसलिए क्योंकि उनके जो गुण हैं वो बहुत ही उच्च आदर्शों से ओतप्रोत हैं, इसीलिए वह मानव की श्रेणियों में सबसे अभिन्न, सबसे श्रेष्ठ गिने जाते हैं। पुरुषोत्तमा रामः, पुरुषों में उत्तम राम दिया है। पहला श्लोक है, इक्ष्वाकुवंशो प्रभुवो रामो नाम जनैः श्रुतः नीतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। क्या दिया है? इक्ष्वाक वंश प्रभुवो, इक्ष्वाक माने इक्ष्वाक गोत्र और वंश हो गया। इक्ष्वाक उनके वंश का नाम था और प्रभु अर्थात इक्ष्वाक वंश प्रभु मतलब इक्ष्वाक या सूर्य वंश में उत्पन्न कौन? श्री राम, पुरुषों में उत्तम श्री राम। फिर क्या दिया? रामो, राम जन नाम अर्थात राम का नाम जनहि लोगों के द्वारा, समस्त लोगों के द्वारा, समस्त संसार के लोगों के द्वारा जनहि श्रुतः, श्रुतः मतलब कान से सुना गया, अर्थात सूर्य वंश में जन्मे श्री राम का नाम सभी लोगों के द्वारा सुना गया, जाना गया, अर्थात समस्त लोग, संसार के लोग सूर्य वंश में जन्मे श्री राम के नाम को सुन चुके हैं, उनके नाम को जानते हैं, उनके नाम का स्मरण है उनके पास। आगे क्या है? नीतात्मा। अच्छा, क्यों जानते हैं लोग उनको? भाई लोग क्यों जाने? हमारे नाम को नहीं जानते हैं, आप लोगों के नाम को, कई लोगों के नाम को नहीं जानते हैं, महापुरुषों के नाम को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि क्या है? नीतात्मा, नीतात्मा
उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर कह सकते हैं, आचरण है, वो नियतात्मा है, आत्म संयमी है। मतलब कि उनको रोकने टोकने की जरूरत नहीं, वो जानते हैं क्या सही और क्या गलत है, तो अपनी आत्मा को अपने वश में रखते हैं, वो किसी दूसरे के वश में नहीं। नियतात्मा, आत्म संयमी, महावीर्यो, महावीर्यो मतलब महान बलशाली, आत्मा को वश में करने वाले हैं और बहुत ही बलशाली हैं, पराक्रमी हैं। द्युतिमान, द्युतिमान तेज युक्त, ललाट पर उनके विशाल तेज है, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उनके ललाट पर, मस्तिष्क पर तेज विराजता है, अर्थात एक टक लोग उसे निहार नहीं सकते, इतना तेज युक्त हैं वो राम। फिर क्या दिया है, धृतिमान, धृतिमान मतलब धैर्यशाली, किसी भी समस्या या खुशहाली में वो धैर्य नहीं खोते, धैर्य में रहते हैं, धैर्यशाली हैं। और वशी, वशी माने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। जो इंद्रियां हैं हमारी, कर्म इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, जो इंद्रियां हैं वो सब राम के वश में हैं। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। इक्ष्वाक वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः, नीतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। क्या है, इक्ष्वाक वंश या सूर्य वंश में जन्मे श्री राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। वे अपनी अंतरात्मा को वश में रखने वाले महान वीर, तेजयुक्त, धैर्यशाली तथा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, ये इसका अर्थ है। लेकिन पेपर में आपका संदर्भ भी लिखने के लिए आता है, तो सबसे पहले हम श्लोक और श्लोक के बाद क्या लिखते हैं, संदर्भ। अच्छा, संदर्भ में क्या लिखते हैं, प्रस्तुत श्लोक, ये श्लोक है, पद्यांश भी कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान ये श्लोक रूप में है, पद्यांश पद्य का मतलब कई लाइनें काव्य रूप में, और ये संस्कृत का तो ये तत्सम रूप में संस्कृत है, तो ये श्लोक रूप में है। और श्लोक को तो क्या लिखेंगे संदर्भ में, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत या पाठ्य पुस्तक हिंदी में के पुरुषोत्तम, हिंदी के संस्कृत भाग के पुरुषोत्तम राम नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर से एक बार देख लें संदर्भ, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत नामक भाग से पुरुषोत्तम राम नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। ठीक है, आगे दूसरा श्लोक देखते हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्णः, एक साथ दिया, क्या दिया है, श्रीमान शत्रु निवर्णः, लेकिन संधि तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, श्रीमान शत्रु निवर्णः। आगे विपुलांशो महाबाहु कमुग्रीवो महाहनु, इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। क्या, बुद्धिमान, राम कैसे हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। फिर क्या है, नीतिमान, नीतिमान है नीतियों के ज्ञाता हैं, नीति मतलब विधि संविधान, जो वर्तमान में जिसको हम कहते हैं उसके वकील लोग ज्ञाता होते हैं, उसके जानने वाले होते हैं। वैसे राम जो थे राजाओं और पुरुषों के और नागरिकों के क्या कर्तव्य होते हैं और परमात्मा के विषय में, धर्मार्थ के विषय में कैसे चिंतन करना है, इन नीतियों के वो ज्ञाता थे। आगे क्या था, वाग्मी, वाग्मी मतलब बोलने में चतुर हैं, बोलने में चतुर हैं। चतुर का मतलब अवसर जैसा देखते हैं वैसी बात करते हैं। वाग्मी मतलब बोलने में चतुर हैं। श्रीमान, श्रीमान मतलब शोभा संपन्न है, शोभा संपन्न मतलब धन धान्य से संपूर्ण संपन्न है, भाई राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो उनको किसी प्रकार की कमी नहीं है, और सुंदर तो अप्रतिम है ही, तो वो शोभा संपन्न है श्रीमान। शत्रु निवारण, शत्रु निवारण माने, शत्रु माने अरे दुश्मन, शत्रुओं का, निवारण माने निवारण करने वाले हैं, अर्थात उनका विनाश करने वाले हैं।
फिर क्या दिया, विपुलांशो, विपुलांशो माने विशाल कंधे वाले हैं। ये कंधे छोटे छोटे नहीं, लंबे से चौड़े से, वक्षस है ना, विपुलांशो माने कंधे, विशाल कंधों वाले। महाबाहु, महाबाहु मतलब इस कोहनी से लेकर इस कंधे तक जुड़ाव जो है इनका बहुत बड़े बड़ा है, अर्थात भुजाएं बहुत विशाल हैं, बड़ी हैं। कंबु ग्रीवो, कंबु माने शंख और ग्रीवो माने गर्दन, मतलब कि उनकी गर्दन शंख जैसी है, मोटी है, छोटी है, बढ़िया आकृति में बनी हुई है। कंब ग्रीवो माने शंख के समान गर्दन वाले हैं। महाहनु, महाहनु माने विशाल बड़ी, हनु माने टोढ़ी वाले, विशाल टोढ़ी वाले हैं। महाहनु बड़ी टोढ़ी वाले हैं। फिर से एक बार देखते हैं, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्र निवर्ण विपुलांशो महाबाहु कंबग्रीवो महाहनु। अर्थ क्या है, श्रीमान जो थे वो विद्वान, नीतिवान, बोलने में कुशल, श्री संपन्न, शोभा संपन्न एवं वैभवशाली, शत्रुओं का विनाश करने वाले, विशाल कंधों वाले, लंबी लंबी भुजाओं वाले, शंख जैसी गर्दन वाले और बड़ी ठोड़ी वाले हैं, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम राम कहा गया। ये सारी चीजें बहुत ही कम लोगों में, एक ही व्यक्ति में पाई जाती हैं। देखते क्या है, टोढ़ी बड़ी है तो चेहरा छोटा है, आंखें छोटी छोटी हैं, कान बढ़िया है तो मुंह छोटा है, अगर ज्ञानी है तो बोलने में चतुर नहीं है, और अगर बोलने में चतुर हैं तो ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं कब कहाँ क्या बोलना है, कई तो इस प्रकार की चीजें। लेकिन श्री राम में ये सारे गुण एक ही में थे, एक ही श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में थे। तीसरा है महोरस को महेश्वासो गूढ़ शत्रु अरिंदम। कई लोग कहते हैं संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन जब संस्कृत पाठ करें, श्लोक पाठ करें, काव्य पाठ करें तो वीडियो चलाते समय साथ में एक बार सुने, दोबारा उसका बार बार साथ में उच्चारण करें। उच्चारण करेंगे तो पढ़ने में दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी, आपको आसान और मजा आएगा, आनंद आने लगेगा पढ़ने में। क्या है, महोरस को महेश्वासो गूढ़ शत्रु अरिंदम अजान बाहु सुशिरा सुललाटा सुविक्रम। ठीक है, तो देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो क्या कह रहे हैं शब्दों का अर्थ, महोरस को, महोरस को माने विशाल चौड़े वक्षस्थल वाले हैं, सीना विशाल काय है, चौड़ा है, छोटा सा नहीं है। महोरस को माने विशाल वक्षस्थल वाले हैं। महेश्वासो, महेश्वासो माने बड़े धनुष वाले हैं, जो धनुष उनका अस्त्र है वो विशाल काय है, बड़ा है, छोटा नहीं है। और क्या है, गूढ़ जत्रु, गूढ़ जत्रु माने मांस में दबी हुई हसली है, ये जो हड्डी है ये मांस में छुपी हुई है, हम लोगों के जैसे नहीं है, कुछ लोगों के जैसे हैं, हड्डियां अलग दिख रही हैं, शरीर में मांस है ही नहीं है। तो राम की जो ये हड्डियां थी, हसलियां थी, पसलियां थी, ये सब मांस में दबी हुई थी, मांस दिखाई पड़ता था, हड्डियां सिराएं नहीं दिखाई देती थी। अरिंदमः शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। अजान बाहु, अजान बाहु कभी कभी पूछता है, अजान बाहु अनेकार्थी शब्द है ना, तो घुटने तक लंबी भुजाएं जिसके होती है उसे क्या कहते हैं, अजान बाहु। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो भुजाएं हैं, लंबी लंबी हाथ हैं, वो घुटनों से नीचे तक थी, मैं छोटी छोटी नहीं थी, नन्हे नन्हे हाथ नहीं थे, वो विशाल हाथों वाले थे। आगे क्या है, सुशिरा, सुशिरा माने सुंदर सिर वाले, सुंदर सिर का मतलब बनावट अच्छी, विशाल सिर, थोड़ा बड़ा सिर वाले। और सुललाटा सुंदर मस्तिष्क वाले हैं। आज वर्तमान में क्या है, बाल यहां तक आ जाते हैं, लोगों के बाल हमारे तो छोटे हैं, कुछ लोगों के बाल यहां तक होते हैं, थोड़ा सा मस्तक दिख रहा है ना। तो राम ऐसे नहीं थे, राम का कैसा था, अर्थात विशाल मस्तिष्क वाले, लोग पानी लगा के ऊपर कर लेते हैं, है ना। तो जितना ऊपर मस्तिष्क वाले, चौड़े मस्तिष्क वाले हैं। आगे क्या है, सुविक्रमा, सुविक्रमा मतलब श्रेष्ठ पराक्रमी हैं,
अब फिर से एक बार देख लेते हैं। महोरस को महेश्वासो गूढ़ सत्तु अरिंदमः अजान बाहु सुशिरः सुललाटा सुविक्रमः। श्री राम विशाल विशाल वक्षस्थल वाले, विशाल धनुष को धारण करने वाले, मांस में दबी हुई या छुपी हुई नसों वाले और शत्रुओं का विनाश करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, शीश वाले, सुंदर मस्तिष्क वाले तथा महापराक्रमी हैं। टाइपिंग करते समय एक गलती आ गई है, यहाँ क्या लिख दिया है? छुपी हुई या नसों वाले नहीं, तो यहाँ नहीं शब्द नहीं रहेगा, बस क्या हो जाएगा? मांस में दबी हुई या छुपी हुई नसों वाले। ठीक है, नहीं शब्द नहीं लिखना है वहां पे, बस क्या नहीं लिखेंगे? नहीं शब्द नहीं लिखेंगे। नसों वालों के बाद सीधे क्या लिखेंगे? शत्रुओं का विनाश करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर शीश वाले, सुंदर मस्तिष्क वाले तथा महापराक्रमी हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है? समः सम विभक्तांगः। क्या दिया है? समः सम विभक्तांगः। क्या दिया है? समः। क्या दिया है? समः। क्या है? समः। समः सम विभक्तांगः। समः सम विभक्तांगः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान पीनवछा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। वही संधि कौन सी जो इससे पहले आप पढ़ चुके थे? श्रीमान शत्रु निवर्ण, शत्रु था, यहाँ भी वांछु है, तो क्या हो जाएगा? श्रीमान शुभ लक्षण। तो क्या हो जाएगा? समः सम विभक्तांगा स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीनवछा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। चलो एक बार देख लेते हैं फिर से। क्या है? समः। सम, सम माने सबको बराबर समझने वाले, ऊंच नीच का, जाति धर्म का, लिंग भेद का, रंग रूप का भेद नहीं करने वाले, सबको समान समझने वाले, समान रूप से मानने वाले। सम विभक्तांग, विभक्त अंगों वाले, अर्थात सभी श्री राम के जो अंग हैं वो स्पष्ट दिखाई देने वाले हैं, दिखाई देते हैं। स्निग्ध वर्ण, सुंदर वर्ण वाले, सुंदर रूप वाले। पीन वछा, पुष्ट वक्षस्थल वाले। पुष्ट माने, पुष्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब कि सभी प्रकार की प्रोटीन से भरे हुए, कह सकते हैं सारी चीजों की पूर्ति इनके वक्षस्थल में, जो जैसा जिस अंग का काम है वैसे अंग विकसित हुए हैं। ठीक है। पीन वछा पुष्ट वक्षस्थल वाले। विशालाक्षु, विशालाक्षु माने विशाल बड़े बड़े, अच्छु माने नेत्र, विशालाक्षु माने बड़े बड़े नेत्र वाले। लक्ष्मीवान, लक्ष्मी से युक्त, मतलब कि धन, पैसा, रुपया, दौलत, सोना, चांदी, हीरा, मणि, माणिक्य इत्यादि रत्न, 14 रत्नों से भरे हुए श्रीमान, लक्ष्मीवान, लक्ष्मी से युक्त। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या दिया है? समः सम विभक्तांगः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान पीनवछा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। क्या है? श्री राम पक्षपात से रहित, अपने और दूसरे के इस प्रकार के पक्षपात से रहित, सभी अपने हैं। उन्होंने क्या माना? वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी पे जितने मानव जाति है या जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब अपने ही भाई बहन हैं, है ना। तो श्री राम पक्षपात से रहित, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापवान, पुष्ट वक्षस्थल वाले, बड़े नेत्रों वाले, लक्ष्मी संपन्न व शुभ लक्षणों से युक्त अंगों वाले हैं या शरीर से युक्त हैं। ठीक है। इस प्रकार अब 5वां श्लोक क्या है? धर्मज्ञ सत्यसंधस्य प्रजानामुचाहिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान। क्या दिया है? धर्मज्ञ, धर्मज्ञ माने धर्म को जानने वाले, धर्म के सार को समझने वाले। सत्य संधस्य चा, और सत्य संधस माने सत्य प्रतिज्ञा वाले। चा शब्द आया तो चा का मतलब और सत्य की प्रतिज्ञा को समझने वाले, सत्य की प्रतिज्ञा वाले। हिते माने भलाई, हित,
हेल्पिंग नेचर। रतः, रतः माने लगे हुए। शुचि, शुचि माने पवित्र। कैसी पवित्रता? समयानुकूल स्नान करने वाले, शौच आदि नित्य कर्म में निवृत्त होकर स्नान करने वाले, शुद्ध आचरण वाले, शुचि पवित्र। वश्यः जितेंद्रिय, वश्य मतलब जितेंद्रिय, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसकी इंद्रियां स्वयं उसके वश में हो, जितेंद्रिय। ज्ञान संपन्न, ज्ञान संपन्न माने ज्ञान से संपन्न, ज्ञान से युक्त। शुचिर्वश्यः, शुचिर्वश्य माने शुचि माने पवित्र, वश्य माने जितेंद्रिय। फिर क्या दिया? समाधिमान, मन को एकाग्र करने वाले। समाधिमान मतलब मन को एकाग्र करने वाले। फिर से एक बार देखते हैं। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां चाहिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्या समाधिमान। श्री राम धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के हित में मग्न रहने वाले, यशस्वी, ज्ञानवान, पवित्र, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले एवं मन को एकाग्र करने वाले हैं। ऐसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। विशेष ध्यान रखें, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और एक बेल आइकन वहां पे जो बेल बन के आती है नीचे सब्सक्राइब की जगह पे, जब आप वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको क्या करना है? उस बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, जिससे कि आपको और समयानुकूल जो भी वीडियो बने तो तत्काल आपको प्राप्त हो जाएं। समय समय पर वीडियो से आप अवगत होते रहें और लाभान्वित होते रहें, और साथ में दूसरों को भी लाभान्वित करते रहें। अपने इष्ट मित्रों दोस्तों को भी भेजें। सामान्यतः ये पाठ तो बहुत ही अच्छा है और ना पढ़ने वालों को भी पढ़ना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। अपने घर में बच्चों को समझाना चाहिए, जिससे उनके अंदर भी श्री राम जैसे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे गुणों का विकास हो सके। चलते हैं श्लोक नंबर 6। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूधना रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समः, प्रजापति समान माने ब्रह्मा के समान, प्रजापति ही समः मतलब ब्रह्मा के समान। धाता माने सहारा देने वाले, धाता मतलब सहारा देने वाले। रिपु निषूदना, रिपु निषूदना शत्रुओं का नाश करने वाले। रिपु निषूदना मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले। परिरक्षिता, परिरक्षा मतलब रक्षा करने वाले, परिरक्षिता मतलब रक्षा करने वाले। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। अर्थात श्री राम प्रजापति के समान, अर्थात प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने वाले, नए युग की स्थापना करने वाले, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। श्री राम प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा का पालन करने वाले, विष्णु के समान श्री संपन्न लक्ष्मीवान, भक्तों का सहारा देने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, पृथ्वी लोक की रक्षा करने वाले एवं धर्मरक्षक हैं। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। 7वां श्लोक है। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। स्वस्य कठिन कर लेते हैं। रक्षिता रक्षा करने वाले हैं, स्वस्य माने अपने, और वेद वेदांग माने वेद और वेदांगों को जानने वाले हैं, चारों वेद और 6 अंगों को जानने वाले हैं। तत्व माने तत्व को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे माने धनुष विद्या में निपुण हैं। निष्ठिता माने कुशल हैं, निपुण हैं। फिर से देखते हैं श्लोकार्थ। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। कहते नहीं धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। तो श्री राम कैसे हैं? श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं, अपने स्वजनों अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। अपने लोगों का मतलब अपने भाई बहनों और प्रजाओं का और मानव जीवन
मानव समूची पृथ्वी लोका की रक्षा करने वाले हैं। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद वेदों के जानकारी रखने वाले हैं। और वेदांगों, व्याकरण, छंद, निरुक्त, शिक्षा आदि वेद के अंगों या तत्वों को ये सार को समझने वाले हैं। और धनुष विद्या में बहुत ही निपुण और कुशल हैं। सभी प्रकार के शस्त्रों का अनुसंधान करने वाले हैं। ऐसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। 8वां देखते हैं, क्या है? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिया साधुर्दीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सर्वशास्त्रार्थ सभी शास्त्रों के अर्थ को, उसके सार को समझने वाले। तत्वज्ञ माने तत्व एलिमेंट्स को समझने वाले। मुख्य क्या है? अर्थात शास्त्र, सभी शास्त्र जो हैं, 6 शास्त्र, जो शास्त्र हैं 6 प्रकार के, सभी शास्त्रों का सार क्या है? सभी शास्त्र कौन सी बात कह रहे हैं, उस सार के तत्व को समझने वाले। शास्त्रों के जब समस्त ज्ञाता है तो उसके सार को भी समझते हैं वो। आगे क्या? स्मृतमान, उत्तम स्मरण वाले, मतलब कि अगर किसी पाठ को एक बार स्मरण कर लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी इंद्रियां उनके वश में, जब उनके वश में है तो बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्मृतवान, उत्तम स्मरण शक्ति वाले हैं। प्रतिभावान, प्रतिभा से संपन्न, अनेकों प्रकार के टैलेंट्स उनके अंदर भरे पड़े हैं। आगे क्या है? साधु, सज्जन पुरुषों के, और अनात्मा, उदार विचारों वाले हैं। विचक्षण माने अनोखे विद्वान हैं। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अर्थ देखते हैं, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधुर्दीनात्मा विचक्षणः। वे श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा से संपन्न, समस्त संसार के प्रिय, सज्जन, उदार विचारों वाले तथा अत्यधिक अनोखे विद्वान हैं। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। 9 नंबर क्या है? 9वां नंबर श्लोक देखो, साचा नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भासते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते, नोत्तरं प्रतिपद्यते। सा माने वह, चा माने और वह मतलब कि ऊपर के गुणों के साथ भी क्या बताया गया? और वह, और उनके पास क्या? नित्यम, हमेशा, प्रशांत आत्मा, शांत चित्त वाले, क्रोध ना करने वाले, मृद माने मधुर, भासते माने बोलते हैं, शांत चित्त होकर क्रोध ना करके मधुर बोलते हैं। उच्च मानों पे, स्वाभिमानी होने पर भी, स्वाभिमानी मतलब सभी गुणों से संपन्न होने पर भी, परुषम किसी से भी कठोर, परुषम माने कठोर, और नोत्तरम उत्तर नहीं देते हैं, अर्थात बोलते नहीं। प्रतिपद्धते माने कहने वाले। फिर से एक बार देख लेते हैं, साचा नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भासते उच्यमानोऽपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। क्या दिया है? वे श्री राम सदैव शांत चित्त वाले, मधुर वाणी वाले, मान प्रतिष्ठा से भी सर्वोपरि तथा सबसे श्रेष्ठ होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते हैं, अर्थात दूसरों के कठोर वचन कहे जाने पर भी उत्तर नहीं देते हैं। ऐसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। 10वां श्लोक देते हैं, क्या दिया है? कदाचित उपकारेण, कदाचिद उपकारेण, कदाचिद उपकारेण कृत नैव केन, कृते नैव केन तुष्यत नास्मृत्य पकारां सतम अप्यात्म आत्मसत्याः। फिर से देख लेते क्या दिया है? कदाचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यत ना स्मृत्य पकाराणम सतम अप्यात्म सत्या। कदाचित, कदाचित मतलब कभी, उपकारेण माने उपकार के द्वारा, कृतेन माने किए गए, एकेन माने एक ही,
परमात्मा जो स्वरूप महापुरुष होते हैं, अगर छोटे से भी छोटा काम कर दिया जाए उनके प्रति तो बहुत बड़ा उपकार मानते हैं, छोटा उपकार नहीं मानते हैं। जैसे आप पढ़ाई के समय छात्र जीवन में एक दूसरे से पेन मांग लेते हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों में महापुरुषों के गुण हैं तो जिस विद्यार्थी के द्वारा पेन दिया गया है वो उसका बहुत बड़ा उपकार मानते हैं, छोटा उपकार नहीं मानते। ये श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुण थे। अर्थात श्री राम कैसे थे, कभी किए गए एक उपकार के द्वारा ही संतुष्ट हो जाते थे, छोटे ही। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, बाबा अरुणनाथ बर्फानी, भगवान शंकर जी थोड़ी सी ही बात में बेल पत्र धतूरा इत्यादि एक लोटा जल ही चढ़ा देने से महान संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री राम थोड़ी से ही कारणों से, थोड़ी ही अच्छाई से व्यक्तियों से प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तथा अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों अर्थात बुराइयों को भी व अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं करते हैं। आपने कितना भी भला बुरा किया हो, लेकिन अगर एक बार भी उनकी राम की शरण में चले गए तो वो आपका अहित नहीं होने देते हैं, आपको शरण ले लेते हैं, शरणवस्थल हैं श्री राम। रावण कितना बड़ा आतताई था, युद्ध किया, लेकिन अंतिम क्षण में उसने क्या कहा मरते समय, जय श्री राम। बस इतने में ही वत्सल भगवान उन्होंने उसको अपनी शरण में ले लिया और मोक्ष को प्रदान कर दिया। तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम, छोटी से छोटी कितनी भी बुराई करो, बस एक बार उनकी शरण में चले जाओ, मन से उनको एक बार स्मरण कर लो, एक बार अच्छाई कर लो, बस उतने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अंतिम श्लोक इस पाठ का क्या है? अंतिम जो श्लोक है वो है सर्व विद्यावृत स्नातो, सर्व विद्यावृत स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। सर्व माने सभी, स्नात माने निपुण, स्यात माने सर्व माने सभी, स्नात माने निपुण, और यथावत माने उचित ढंग से, वेदविता माने वेदों को जानने वाले, अमोघ अचूक। राजा दशरथ ने कौन सा शब्द भेदी बाण चलाया था? ऐसे अमोघ अस्त्र होता है। अमोघ का मतलब जो अपने निशाने से कभी हुचे ना, अगर निशाना लगाया तो अमोघ है, अचूक है, चूकेगा नहीं, अमोघा मतलब अचूक। हर्ष प्रसन्नता खुशी, कालवित माने तीनों कालों के ज्ञाता हैं कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो क्या इसमें है? सर्व विद्यावृत्ति स्नातो यथावत सांग वेदविति अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। श्री राम जैसे सभी विद्याओं और व्रत संकल्पों में निपुण हैं, वैसे ही सभी अंगों सहित वेदों मतलब सभी वेदों के भी जानकार हैं। वे क्रोध और हर्ष से रहित, त्यागशील, संयम रखने वाले, तीनों कालों वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं कि कल क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये उसके ज्ञाता थे। इस प्रकार यह पाठ संपूर्ण श्लोकों का अध्ययन आप कर चुके हैं और पुनः पुनः बार बार इस पाठ को पढ़ें, जिससे आपको अत्यधिक प्रिय और सरल लगेगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर कल अगले वीडियो में आप देखेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर फिर से एक बार निवेदन सभी लोगों से, सभी जुड़ने वाले प्रेमियों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स देना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको सर्वप्रथम जैसे वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप लाभान्वित हों। क्या करना है? आपको अपने हिंदी विद अखिलेश सर चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।